कैसा पंचर। अगर ये साबित हो जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम वाकई फौत हो गए हैं तो ईसाइयों के पास कुछ नहीं बचता। और शायद आपको मालूम हो कि कुछ अरसा पहले कफन मसीह का जिक्र बड़ा चला था, अब ईसाई पादरियों ने उसको पॉप के हुक्म पर छुपा दिया है, वो उसका ज्यादा नहीं करते। उस कफन मसीह पर जो भी रिसर्च हुई है वो भी ये बताती है कि ये कफन फलस्तीन के कपड़े का बनाया गया है जो इस वक्त रोम में महफूज है, और उसमें जो आदमी लेटा हुआ था वो यहाँ का नहीं है, वो फलस्तीन के इलाके का है। और उस पर जो तस्वीर उसके नेगेटिव की शक्ल में आ गई, वो तस्वीर भी बायन ही उस तस्वीर से मुशाबे है जो मसीह के पुराने मुजस्मे बनते चले आ रहे हैं, जिनका हुलिया बयान किया जाता है उसके मुताबिक। अगर हजरत ये पहला झूठ है जो इन्होंने बोला, गिनते जाएंगे अब। ये पहला झूठ है। मैं इटली में हूँ, रोम मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। लाएं इस बात का सबूत जो आप कर रहे हैं, कफन मसीह वाली। अभी कल झुटला के गया है जोसेफ मसीह, आपके मुंह पे वो फेंक के गया है आपका ये झूठ। उनसे बात कर लें, जोसेफ साहब से, मेरे साथ बात कर लें, मैं इटली में हूँ। लाएं ये जो आपने पहला झूठ बोला, इसका क्या सबूत है? लेकिन बोलते जाएंगे, पैर जोड़े हुए नीचे से, सुनते जाएंगे। साहब का ये दावा दुरुस्त है, और जिस तरह जमात अहमदिया इसको बढ़ा रही है, कसरे सलीब के लिए जब हमने चैलेंज किया 1978 में लंदन में कि ईसाई पोप मुकाबले पर आए, जमात अहमदिया के इमाम ने बराह रास्त ये चैलेंज दिया, तो सारे के सारे वापस ईसाई पोप तो छोटा है, आपने तो मलका बरतानिया को चैलेंज दिया था जब वहां पर बरतानिया की हुकूमत थी, तो आपने कहा था यस्सु मसीह का एलची तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है। भाई आपके चैलेंज घर में बैठ के देने से या लंदन में बैठ के मुबाला ज़िया-उल-हक, जनरल ज़िया-उल-हक को पता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं हमने मुबाला कर लिया जनरल ज़िया-उल-हक, उसको पता ही नहीं है। इसी तरह से पोप को चैलेंज है, पोप को पता ही नहीं है, पोप को चैलेंज दिया हुआ घर बैठ के। वो किताब जो मलका बरतानिया के नाम मिर्जा साहब ने लिखी है, वो मलका बरतानिया ने देखी नहीं, पढ़ी नहीं, उसको पहुंची नहीं, ये चैलेंज करते फिर रहे हैं, हम उसको दावत दे के आए हैं। तो ये घर बैठ के जिनसे आपने चंदा लेना होता है ना, उनको मुतमिन करने के लिए इस तरह के डायलॉग मारा करें कि हमने 1978 में पोप को चैलेंज किया, वो नहीं सामने आया, चले गए, और चर्च ने उसका जवाब तक ना भी दोबारा नहीं किया और उस चैलेंज को कबूल नहीं किया। मेरे पीछे जरा शोर। जी अमर नज़ीर भाई, आप कोई मसला है पीछे, आपको इसको करके ले आए। तो जितने भी साथी हैं यहाँ पे जितने भी साथी शामिल हुए हैं, काइंडली उनसे गुजारिश है कि इसका लिंक लाजमी शेयर कर दें। मुर्जा भाई अपना माइक ऑफ कर लें। तो जितने साथी शामिल हुए हैं काइंडली ये लिंक लाजमी शेयर कर दें, और नए साथी मेरे चैनल को लाजमी कर दें। अच्छा, मैं कह रहा था यहाँ पर ना कोई पीछे आतिशबाजी सी हो रही है, उसका शोर ज्यादा अगर डिस्टर्बिंग है तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, कोई इतना ज्यादा आ तो रही है बात, लेकिन इतनी ज्यादा कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, आप बात जारी रखें। अच्छा, नहीं नॉर्मल तो हमारे वो खिड़कियाँ बंद हैं, शीशे बंद है, लेकिन वो बस अब खत्म ही हो रही है, वो कोई किसी ने बाहर ना आतिशबाजी का। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये झूठ उन लोगों को सुनाने के लिए हैं जिनसे आपने चंदा लेना है कि 1978 में हमारे खलीफा साहब ने पोप को चैलेंज किया, वो नहीं सामने आया। 1988 में जनरल ज़िया-उल-हक को चैलेंज किया, वो नहीं सामने आया। 1902 में हमारे मिर्जा साहब ने मलका बरतानिया को चैलेंज किया, वो नहीं सामने आई। ये उनको दिखाने के लिए, अपने मुरीदों को जिनसे आपने चंदा लेना है ना, उनसे माल बटोरने के लिए इस तरह की बातें करें। हकीकत ये है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। क्रिश्चियन आपके पीछे लठ लेके लगे हुए हैं, वो रोज हमारे सामने यहाँ टिकटॉक पे आके आपके पीछे लगे होते हैं कि आओ हमारे सामने करो हमसे मुनाजरा। कौन सा तुम्हारे पास वफात मसीह की दलील है, कौन सी सोन थ्योरी की दलील है, लाओ पेश करो। कसरे सलीब करने, वो सलीब दिखा दिखा के कहते हैं ये है सलीब जिसके तोड़ने का तुम ऐलान कर रहे हो। अच्छा भाई, कसरे सलीब के कितने क्रिश्चियंस को आपने उनके अकीदे को तोड़ दिया और उनको आपने अपने मजहब में दाखिल कर लिया? कितने क्रिश्चियंस को जो नुकसान पहुंचाया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही नुकसान पहुंचाया ना, और मुसलमानों को ही मर्दाई किया है ना। कसरे सलीब को आगे बढ़ा रहे हैं। कितने लोगों की सलीब को आपने कसर करके दिखा दिया, उसको तोड़ के दिखा दिया। गिन के दिखा दें, बता दें, कुछ भी तो नहीं है।
12 आगे सुनते हैं इनके झूठ। अगर मसीह अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है तो ईसाइयत का कुछ भी बाकी नहीं रहता। अब जो यहाँ तक बात है वो उसके मुबासे की, तो मुबासा मैंने भी पढ़ा हुआ है और आमिर नजीर साहब ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़। उसमें ईसाइयत के खिलाफ जो जबरदस्त दलाइल का अंबार इकट्ठा किया गया है वो हजरत मिर्जा साहब के कलम का और इल्म का शाकार है। और अगर ये आपकी ब्रॉड ना होती या आपका यूट्यूब चैनल ना होता, मैं यही रोक के आपको कहता कि वो जो अंबार है दलाइल का, उनमें सिर्फ 2 दलीलें पेश यहाँ कर दें। सिर्फ 2 दलीलें मैं सुनना चाहता हूं जो आपके मिर्जा साहब ने वहां पर पेश की थी, जिनको आप कह रहे हैं ना अंबार दलाइल का। सिर्फ 2 दलीलें पेश कर दें। नहीं पेश कर सकते, मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये नहीं पेश कर सकते। है ही कोई नहीं पेश कर। दलील मिर्जा साहब के पास होती तो निशान का दावा क्यों करते? मैं निशान पेश करूंगा, आओ निशान पेश करें। अगर दलील के दलाइल के अंबार थे तो कौन से दलाइल वहां पे पेश किए हैं जो आपको याद है, जिनसे आज आप किसी क्रिश्चियन का मुंह बंद कर सकते हैं? आपके तो सामने फिर क्रिश्चियन आना ही नहीं चाहिए ना। अगर दलाइल का अंबार वहां पे पेश किया है और आपको बतौर विरासत के देकर गए हैं तो देख क्या टाइम रहे हैं? फिर वो निकालें बाहर दलीलें। कोई दलील भी नहीं है। बात याद रखिए कि वो किताब जो जंग मुकद्दस के नाम से शाया की गई है वो ईसाइयों ने शाया नहीं की, वो हमने शाया की है। अच्छा, अगर हम उसमें हार चुके होते हैं, अगर हम उसमें शिकस्त खा चुके होते हैं, तो हम ये किताब शाया न करते जो हम 150 साल से शाया करते चले आए। अब ये आम कादियानी के लिए एक दलील हो सकती है, हालांकि आम कादियानी को सोचना चाहिए कि मुनाजरा हुआ है अमृतसर में, डॉक्टर मार्टिन क्लार्क की कोठी में मुनाजरा हुआ है। 40 लोग वहां पर सुन रहे हैं बैठ के दोनों तरफ से। उधर से अब्दुल्ला आतम दलील दे रहा है, इधर से मिर्जा साहब दलील दे रहे हैं। उस जमाने में डेकोरम ये होता था मुनाजरे का कि जो तहरीर आपने यानी जो दलील आपने देनी है उसको पहले लिखना है, लिख कर आपने उसकी एक कॉपी उनको देनी है, एक कॉपी हाथ में पकड़ के उसको पढ़ना है। बस जिस तरह हम फिलबदी बात कर रहे हैं ना, इस तरह वहां पर मुनाजरों में फिलबदी बातें नहीं होती थी। जो भी बात आपने करनी है, जो भी दलील आपने देनी है, वो लिख के देनी है और आपने पढ़ के खड़े होकर हाजरीन को सुनानी है कि ये मैंने दलील इनको पेश की है। आपकी दलील उनके पास चली गई, उनकी दलीलें आपके पास चली आई। किताब आप ना लिखते जंगे मुकद्दस तो ये मुनाजरे की कार्रवाई छुपी हुई थी। कैसी बच्चेगाना बात है कि अगर हम हारे होते तो किताब ना छापते। वो किताब तो छापनी थी ना। मुनाजरे की कार्रवाई तो आपने छाप के लोगों को पेश करनी थी, वो तो ऑटोमेटिक उनके घर चली गई है। आप ना करते तो नूर अफशां वाले कर देते, वो भी ना करते। शेख बटालवी ने रसाला शाह तो सुन्ना में सारी कार्रवाई लिखी हुई है। बहरहाल मतलब ये भी कोई दलील है कि आप वो मुनाजरे की तफसील शाया करते चले आए हैं, लिहाजा साबित हुआ कि मुनाजरा मिर्जा साहब जीते थे। भाई आप नाम भी शाया करते इसको, तो मुनाजरे की जो डेकोरम था मुनाजरे का, वो यही था कि आपकी तकरीर लिखकर उनको दी गई, उनकी लिखी हुई तकरीर आपके पास महफूज है, तो उसको छुपाया तो जा ही नहीं सकता था। उसको किताब में नाम भी शाया करते तो अखबारों में छप गई उसकी तफसील। सिर्फ उस किताब के आखिर पे मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक चैलेंज दिया, और चैलेंज ये दिया कि चूंकि इस आथम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और 15 दिन में इसने गुस्ताखी की है, लिहाजा 15 माह में यह हाविया में गिराया जाएगा। लेकिन फिर उसने रुजू कर लिया, उसने तौबा की, उसने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा नऊज़ बिल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। अब ये एक ही इस टर्न में मौसूफ ने कितने झूठ बोले, एक एक फिक्रा झूठ बोल रहे हैं, एक एक बात इसमें झूठ बोल रहे हैं। यहां से बात शुरू की ना, सिर्फ हमारे मसीह मऊद ने ये किया कि उसको चैलेंज दिया, बताते नहीं क्या चैलेंज दिया। वहां खोलें जंग मुकद्दस, सुनाए पढ़ के लोगों को। मिर्जा साहब ने कहा कि 15 दिन के मुनाजरे के बाद आज रात को खुदा ने मुझे खबर दी है कि भाई 15 दिनों के बराबर महीने होंगे, यानी 15 दिन है तो 15 महीने होंगे, और हम में से जो झूठा है वो मर के हाविये में गिरेगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो
انہوں نے اس کے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں اپنی اس گفتگو میں، حالانکہ اس کی موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب کا جو موٹا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ 15 مہینوں کے اندر عبداللہ آتم مر جائے گا. کیا مرا عبداللہ آتم؟ قادیانی حضرات جو آپ بات ہماری سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے یہ ریکارڈڈ گفتگو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں. چیلنج دیا تھا، کیا چیلنج 15 مہینے مرنے کا دیا تھا؟ کیا وہ 15 مہینے میں مر گیا؟ 15 مہینے کے بعد یہ 5 جون 1893 کو مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ آج کے بعد 15 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا عبداللہ. 15 مہینے گن گن کے، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ گن گن کے نکالا، دعائیں کر کر کے نکالا، حتیٰ کہ آخری دن تھا 5 ستمبر 1894 کا دن، جس دن آپ کے الفضل اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ سارے مرزائیوں نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی وہاں پر آپ کی عبادت گاہ میں بیٹھ کے کہ یا اللہ آتم مر جائے، یا اللہ آتم مر جائے. وہ نہیں مرا. دوسرے دن سویرے اٹھ کے مرزا صاحب نے یہ بات گھڑ لی کہ بھائی وہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ وہ دل میں ڈر گیا تھا. اگر وہ دل میں ڈر گیا تھا تو خدا نے آج آپ کو بتایا 15 مہینے کے بعد. 15 مہینے آپ دعائیں کاہے کو کرتے رہے؟ وہ کون سا خدا ہے جس نے آج آپ کو وقت گزرنے کے بعد بتایا؟ بھائی ایک شرط ہے، ایک کوئی بات ہے، وہ طے ہو جاتی ہے، میرے اور آپ کے درمیان سودا طے ہو جاتا ہے. جب وہ ٹائم لمٹ گزر جائے آپ کی کوئی جسٹیفیکیشن قبول نہیں ہو سکتی، آپ کی کوئی صفائی نہیں لی جا سکتی. لغو بات ہے کہ 6 ستمبر کی صبح کو سویرے اٹھ کے بندہ جو مرضی کہتا پھرے. اگر اس کو مرنا تھا تو 5 ستمبر 1894 کی رات 12 بجے تک اس کو مر جانا چاہیے تھا، یا آپ کو خبر آ جانی چاہیے تھی. جس کو بھی آپ مانتے تھے اس کی خبر آ جانی چاہیے تھی کہ بھائی ہوا یہ ہے کہ وہ ڈر گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہ نہیں مرے گا. لیکن ہوا کیا ہے، وہ زندہ رہا. وہ ڈھول اور باجے لے کے وہاں پر امرتسر ریلوے اسٹیشن پر وہ آ کے اترا اور وہ ناچ رہے تھے، پھرک رہے تھے، ان کی بچیاں گیت گا رہی تھی. ان کے یہاں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ اٹکل لگا لیا کہ نہیں وہ دل میں ڈر، کہ نہیں وہ دل میں ڈر، کہ نہیں وہ دل میں ڈر. طرح کی کوئی توہین نہیں کی پیغمبر اسلام کی، نہ میں نے کوئی اس طرح کا لفظ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور میں نے وہ درونہ بائبل خود منگوا کے کھول کے پڑھی ہے، اس میں لفظ اس نے واقعتاً لکھا ہوا ہے، لیکن سیدھا نبی پاک کے بارے میں اس نے نہیں لکھا ہوا. یہ بات ٹھیک ہے، ظاہر ہے مخالف ہے تو وہ طریقے سے لکھے گا نا. انڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اس نے نبی پاک کا نام لے کر اس میں وہ توہین نہیں کی ہوئی، نہ اس نے نبی پاک کو مخاطب کر کے اس طرح کی بات لکھی ہوئی. لیکن بقول ان کے وہ جی کانوں کو ادھر ہی ہاتھ، بھائی اگر اس نے ادھر ہی توبہ کر لی ہے تو 15 مہینے پھائے لگنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دو. تو یہ کتنے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں، یہ دوبارہ ان کی آواز سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے جھوٹ ایک دم سے بولے. اسلام نے ایک چیلنج لیا اور چیلنج یہ دیا کہ چونکہ آتم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور 15 دن میں اس نے گستاخی کی ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. مرزا صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ 15 دن اس نے گستاخی کی ہے. 15 دن کی کاروائی لکھی پڑی ہے جنگ مقدس میں. کوئی مرزائی اس کاروائی میں سے ایک لفظ گستاخی کا نکال کے دکھا دے. 15 دن گستاخی کی ہے. دیکھیں، کھولیں آنکھیں، کان کھولیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے مربی صاحب. لہٰذا 15 ماہ میں یہ حاویہ میں گرایا جائے گا، لیکن پھر اس نے رجوع کر لیا، اس نے توبہ کی، اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا
और कहा नऊजुबिल्लाह मैंने रसूलुल्लाह के सामने कोई गुस्ताखी नहीं की। ये वाक्य जो अभी बयान करें, ये सिर्फ इतने वाक्य जो मैंने आपको सुनाया है कि अंदरूना बाइबल के मुताबिक वो कहते हैं 1902 में इन्होंने आके जिक्र किया कि मैंने उसको दौरान मुनाजरा ये बात कही थी। भाई कही थी या नहीं कही थी, मुनाजरे की कार्रवाई में वो बात नहीं मौजूद। हो सकता है ज़बानी हुई हो कोई इस तरह की इस मौजू की बात, तो उसने कहा कि मैंने तो नबी पाक के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं कही हुई है। बहरहाल अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर मौत से उसको बचा लिया, लेकिन फिर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों के मुताबिक आपकी जिंदगी में मारा गया। बिल्कुल गलत। कौन सी पेशगोई के मुताबिक मारा गया? कौन सी पेशगोई मिर्जा साहब ने फिर मिर्जा साहब की पेशगोई के मुताबिक मारा गया? कहाँ है वो पेशगोई? कादियानी हजरात पूछे इनको फोन करके, पूछे इनका गिरेबान पकड़ के कि मरब्बी साहब कौन सी वो पेशगोई है जिसके मुताबिक वो मारा गया? वो दिखाएं पेशगोई निकाल के हमें। झूठ बोल रहे हैं। मिर्जा साहब ने ये कहा कि ये दिल में डर गया था, अल्लाह ताला ने इसको नहीं मारा, बच गया। दिल में ये डरा हुआ, उसने कहा मैं नहीं डरा हुआ। झूठ बोल रहे हैं आप। वो सामने खड़ा होकर कह रहा है मैं नहीं डरा। मिर्जा साहब कहते डरा हुआ दिल में। पहले तो ये ड्रामा सुने। फिर इन्होंने कहा कि अगर ये कसम खा के कहे कि ये नहीं डरा तो मैं इसको 1000 रुपया दूंगा। उसने कहा मेरे मजहब में कसम खाना हराम है, आप मुझे बुला लें अदालत में, मैं कसम खा लूंगा, क्योंकि अदालत में कसम खाना मेरे मजहब में जायज़ है। अगर अदालत से आर्डर हो तो खा लेता हूँ कसम। नहीं तुम कसम खाओ। 1000 नामी इश्तिहार, फिर 2000 का नामी इश्तिहार छिपवाया, फिर 3000 का, फिर 4000 का, खाम खा अपने मुरीदों को मुतमिन करने के लिए। क्योंकि ये बात इतनी के मुरीदों के लिए वो नवाब मोहम्मद खान ऑफ मलेर कोटला का खत पढ़े। वो नवाब था, जगीर थी मिली हुई, मोटा मुर्गा था, बड़ा चंदा देता था। मिर्जा साहब परेशान हो गए तो छड़न लगा, बैत तोड़न लगा। मिर्जा साहब ने झूठ बोल के उसको खत में लिख दिया कि तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर कई सच्चे सहाबा मुर्तद हो गए। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। झूठ बोल दिया। कोई बात इस तरह की तफसीर इब्ने कसीर में नहीं लिखी हुई। यही बात ये आपके समी साहब करेंगे। बहरहाल मैंने जो जवाब दिया वो सुन लें फिर आगे। समी खान साहब, ना उन 15 दिनों में उसने कोई गुस्ताखी की, ना आप उन 15 दिनों के अंदर होने वाली गुफ्तगू से उसकी कोई गुस्ताखी निकाल कर दिखा सकते हैं। ना मिर्जा साहब ने ही उसको ये कहा कि तुमने 15 रोज तक गुस्ताखी की है। ना उसने कोई माफी मांगी, ना उसने कोई रुजू किया। ये सारी बात गलत है। हाँ, एक सिर्फ वाक्या है कि मिर्जा साहब ने कहा था कि तुमने अपनी किताब में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में एक नाजायज लफ्ज लिखा है। तो मुनाजरे के दौरान उसने कानों को हाथ लगा के कहा कि इस तरह का लफ्ज मैंने पैगंबर इस्लाम के बारे में नहीं लिखा। बस इतनी सी बात है। बाकी वो नाम मिर्जा साहब की पेशगोई के मुताबिक मरा, ना मिर्जा साहब की पेशगोई सच्ची साबित हुई। 15 महीने की मिर्जा साहब ने पेशगोई की थी। 15 महीने के बाद वो जिंदा ढोल बाजे के साथ जुलूस निकाल रहा था मिर्जा साहब के खिलाफ, और मिर्जा साहब अपने मरीदों को मुतमिन कर रहे थे कि इसने दिल में रजू कर लिया है, दिल में ये डर गया है, दिल में इसने तौबा कर लिया, इसलिए बच गया। उसके बाद वो 22 महीने तक मजीद जिंदा रहा और मिर्जा साहब वो तावीलें करते रहे। फिर मिर्जा साहब ने उसके बारे में कोई ऐसी पेशगोई नहीं की जिस पेशगोई के मुताबिक वो मरा हो। ये भी गलत बात है। तो ये सारी बातें यहाँ पर गलत बयान कर रहे हैं। उसको बार बार चैलेंज दिया गया उस जमाने में। पहले 1000 का इश्तिहार, फिर 2000 का इश्तिहार, फिर 3000 का इश्तिहार, फिर 4000 का इश्तिहार। लेकिन भाई ये 4 इश्तिहार देने की बजाय अदालत का क्यों नहीं मंगवा लिया समन? उसने जो कहा कि अदालत से समन आ जाए, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैं नहीं डरा, तो अदालत से लेटर ले लेना था। उसके मजहब में जायज नहीं है कसम खाना, क्रिश्चियनिटी में। अदालत का हुक्म हो तो फिर जायज है। मुकाबले पर नहीं आया। अब अगर इसके बाद कोई शख्स मुर्तद हो जाता है तो आपके इल्म में, मैं जानता हूँ, मैं साहब को मैं सुनता रहता हूँ, ये इनको पता है कि बाद कातिब वही भी मुर्तद हुए हैं। कौन से कातिब वही मुर्तद हुए हैं? अब्दुल्ला बिन अबिसरा जो हुआ है मुर्तद, उसने फतह मक्का के मौके पर सलाम कबूल कर लिया। और वो दूसरा एक क्रिश्चियन था, वो आया था, वो 2-3 रोज ही नबी पाक के पास बैठा है। तो नबी पाक ने उसकी ड्यूटी लगा दी कि भाई तुम ये लिख लिया करो जो मैं बताऊं। तो वो छोड़ के चला गया 2-4 रोज के बाद। चंद दिन रहा है मदीना में, तो इस्लाम तो उसके दिल में दाखिल भी नहीं हुआ, तो छोड़ के चला गया। उसके बावजूद अबू दाऊद में आता है, उसकी कब्र, वो मर गया वहां पे जाके, उसकी कब्र खोदी है घर वालों ने, जमीन में गाड़ा। दूसरे दिन सवेरे देखा लाश बाहर पड़ी हुई थी।
फिर दोबारा गाड़ा, फिर बाहर, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। सुन ले, बाद में जवाब देता हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने साहबी दिया होगा। भी हजरत उम्मे हबीबा के खावन हफ्सा में शामिल थे, लेकिन वहां जाकर ईसाई हो गए। ये तो हर आदमी को अकीदे की आजादी है, जिस तरह वो अकीदा रखना चाहे रखे। जो आज आता है हमारे नजदीक, वो इस्लाम में आना भी हर इंसान की अपनी मर्जी है, इस्लाम से जाना भी हर एक की अपनी मर्जी। सही गल, सही इन गल। लोगों के अकायद के मुताबिक तो आने का रास्ता तो खुला है, जाने का रास्ता सिर्फ मौत। हाँ, आपके दीन में मुर्ताद की कोई सजा नहीं है। ये जो नया दीन आपने घड़ा है ना मिर्जा साहब के बाद, मिर्जा साहब के दीन में भी मुर्ताद की सजा कत्ल ही हुआ करती थी। हमारे दीन में तो मुर्ताद की सजा कत्ल है, मिर्जा साहब के दीन में भी मुर्ताद की सजा कत्ल थी। कहाँ लिखा हुआ है? उसी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि मुर्ताद की सजा कत्ल है। जिस डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को मिर्जा साहब ने ये लिखा कि खुदा ने मेरे पर ये जाहिर किया है कि जिसको तेरी दावत पहुंची और उसने तुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है, उसी को खत में मिर्जा साहब ने ये भी लिखा कि मुर्ताद की सजा कत्ल है। लेकिन बहरहाल हर रोज बदलते रहते हैं कुफार की पूजा के मरकज, पर मोमिन का किबला हो काबा, ईमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हमारा मुसलमानों का वही अकीदा है जो 1400 साल से है। आपके तो रोज अकायद बदलते हैं, रोज आपका ईमान बदलता है, रोज आपके नजरियात चेंज होते हैं। मिर्जा साहब जो अकीदा रखते थे उसमें मुर्ताद की बहरहाल सजा कत्ल थी। तो अगर किसी को समझ नहीं आई, अगर कोई बदकिस्मत से मुर्ताद होता है तो फिर उसकी मर्जी है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन क्या उसके बाद दुनिया में ईसाइयत नहीं फैली? मैं अफ्रीका मेरा क्या है, लाखों की तादाद में ईसाई आज भी अहमदे हैं। अभी हमारा जलसा सालाना खाना हुआ है, वहाँ पे लाखों की तादाद में, ज़िया भाई, लाखों की तादाद में ईसाई आज भी अहमदी हैं। इसका क्या मतलब होता है इस फिक्रे का? इसका मतलब है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा। हम रोज पूछते हैं हमें दिखाएं कौन से ईसाई हुए हैं मरज़ई भाई, कोई दिखाएं हमें? कख भी नहीं। जैसे अभी आप ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करते हैं। इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। इनके सारे जलसे उठा के देख लें, आपको वही चार मलंग, वो जैसे कहते हैं ना ऐसे चौधरी साहब सियालकोट हाफजाबाद गुजरावाला के चार मलंग है, वही आपको नजर आएंगे। लाखों की तादाद में ईसाई अहमदी हो गए। अच्छा सुने, आगे सुने। 40,000 लोग हमारे सालाना जलसे में शरीक हुए हैं। अगर आपने उसकी तस्वीर देखी है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखी देखें हैरान रह जाएंगे। उन सब ने सफेद लिबास पहने हुए और हमारे हुजूर खलीफतुल मसीह हजरत मिर्जा, वो जो है ना, जो 40,000 बंदे सफेद लिबास और रुमाल वो अफ्रीकी हैं, वो अफ्रीकियों की बात कर रहा है। हाँ, वो को जलसा इधर कहता है, सालाना जलसा हो रहा था, तो वो 40,000 अफ्रीकी वहां पे, इधर टीवी से खिताब हो रहा था, वो रुमाल लहरा रहे थे। भाई कितने पैसे लगाए उस पे? इस तरह का पावर शो गरीबों के चंदे से। यार कौन है वो लोग जो आपको चंदा देते हैं और आप उनका चंदा लेके इस पावर शो पे लगाते हैं? पावर शो गेम जो आप कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बुद्धू है इस दौर में कि उसको समझ नहीं आती कि ये पैसा सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है दिखाने के लिए। देखो रुमाल ला रहे हैं, देखना जिधर है। वो लंदन से खिताब कर रहे हैं और 40,000 लोग अपने रुमाल, सफेद रुमाल लगा कर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको गाते हैं। तो एक आमिर भाई हो सकता है जरा इसको रोकिएगा। ये 40,000 उधर वो अफ्रीकी गरीब लोग जो हैं वो इकट्ठे कर लीजिए इन्होंने, तो इधर इधर क्यों नहीं इतना मजमा इनके पास इकट्ठा होता रुमाल लहराने वाला? उनकी हकीकत असलियत है। ये चंद साल कबल इनके अपने मुरब्बी ने बताई है, तो वो बात बड़ी मशहूर हुई थी। तो उसने बताया था कि भाई अफ्रीका में जो है वो ये हालत है कि वहाँ पे हम जाते हैं ना जी, ये हमसे पहले जाते हैं ये क्रिश्चियंस, वो जाके उधर एक देख जो है ना चावलों की उतारते। बिल्कुल यही बात हो वो उसने की, इनका मिशनरी मुरब्बी था। तो कहता है जी वहाँ तो ये हाल है कि क्रिश्चियन मिशनरी जाते हैं तो जहाँ के वहाँ किसी गांव में जाके एक चावलों की देख जो है वो ले जाते हैं, उनमें तकसीम करते। उनमें गुर्बत बड़ी है बहुत ज्यादा अफ्रीका में। तो कहते हैं जी वो एक चावलों की देख में पूरे का पूरा गाँव जो है ना वो ईसाई हो जाता है। तो कहते हैं 15-20 दिन गुजरते हैं, 15-20 दिन गुजरते हैं तो वहां पे हम चले जाते हैं। हम जाके 2 देगे जनाबे अली वहां चावलों की ले जाते हैं, तो वो 2 गांव हम मरज़ई कराते हैं। हमारे बाद कहता है मुसलमान चले जाते हैं, वो 3 देगे लेके चले जाते हैं। तो सारे के सारे वो
جو ईसाई हुए थे वो भी, जो मरज़ई हुए थे वो भी, और 2-3 गांव और भी साथ मिलके वो सारे मुसलमान हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद फिर ईसाई चले जाते हैं, वो फिर उनका तो ये हाल है। तो उधर के लोग इकट्ठे करके तो पावर शो दिखा रहे हो, इधर क्यों नहीं इकट्ठे होते तुम लोगों से? जहाँ तुम्हारा गढ़ है, इंडिया में तुम्हारा गढ़ है, पाकिस्तान तुम्हारी बेस है, लंदन में तुम्हारा गढ़ है, इधर क्यों नहीं इकट्ठे होते तुमसे? इधर क्यों नहीं तुम्हारे पीछे लगते? उन बेचारों को पैसे का लालच दे के कोई चीज दे के इकट्ठा कर लिया, उनको तो सिर्फ खाने का ही बता दो कि भाई इधर खाना आज फ्री तकसीम होना है, तो उन्होंने तो अन्य वाह आना है, जो उधर हाल है फ्रीकियों का बेचारों का। तो ये है असलियत इसमें। ऐसे करें बिल्कुल, वो लोगों को गुमराह करने के लिए। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, ज़िया भाई, शायद आपने तवज्जो नहीं की, ये अब्दुल समी खान साहब जो है ना, ये एक ही सांस में इन्होंने 2 मुतज़ाद फिगर्स जो है ना वो पेश कर दी हैं तादाद के हवाले से। एक दफ़ा उन्होंने पहले ये कहा है कि लाखों लोग जो हैं, जो ऐसे हैं घाना में, जो ईसाई थे और अहमदी हो गए। फिर अगले ही लम्हे उन्होंने ये बात कही है कि घाना के जलसा सालाना में 40,000 लोग जो थे वो जलसे में मौजूद थे। भाई एक तरफ आप कह रहे हैं लाखों लोग घाना में अहमदी हो गए हैं जो पहले ईसाई थे, दूसरी सांस में आप ये कह रहे हैं कि 40,000 लोग जलसा सालाना में मौजूद थे। एक ही सांस में 2 मुतज़ाद फिगर्स। टूट के पाँव नहीं ना होते। चले थोड़ा सा रह गया, मैं सुना के फिर मैं मौका दूंगा आपको। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं, हर आदमी का हक है। आप पता अब्दुल्ला बिन अबी सरा मुर्ताद हो गया था। हाँ जी, उसने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था, मुझे पता है। और भी आते रहते। एक साहबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा जी मैं मुसलमान हुआ था, लेकिन अब मैं बीमार हो गया हूँ, मेरी बात वापस करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल नहीं कराया और फरमाया तुम्हारी बात वापस की जाती है, तुम जाओ। और फिर थोड़े अरसे बाद उम्र, कोई और अच्छी बात नहीं, हर आदमी को आने की आजादी है। मैं क्यों जिम्मा लूं किसी का कि फलां क्यों आया और क्यों गया? ये उनको मजहबी आजादी का हक है जो इस्लाम ने दिया। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ये किताब आज भी छप रही है, दुनिया की मुतअद्दिद जुबानों में इसका तर्जुमा हो रहा है और बहुत से लोग इसको पढ़कर, इसको सुनकर आज भी हम भी हो रहे हैं। तो फिर हम कैसे कहें कि वासद काम हो गया? और असल बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, असल बात ईसाइयत के लिए आपने फरमाया, खुदा से इल्म पाकर फरमाया कि मसीह को मरने दो, कैसे में इस्लाम की बस आपकी इजाजत से मैं वाकये के मुतालिक कहा ना कि एक वाकया ये हुआ कि एक मुबाहिसा हुआ और उस मुबाहिसे में नौजुबिल्लाह वो ये कह रहे हैं कि वो नाकाम हो गए, तो फिर लोग मुर्तद हो गए। तो फिर वो छापता ना किताब, हम आप तफसीर जो है इब्ने कसीर वो उठा के देख लें, और में भी होगा ये वाकया, मैंने वहां पे पढ़ा है। सूरह बनी इसराइल की जो आखिरी थोड़ी सी पहले आयत है, जो 91, 92, 93, उसमें कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुतालबे किए और उसकी वजह लिखी है कि हुजूर अपने घर में तशरीफ फरमाते तो एक बंदा बनाने आया कि जी काबा के अंदर वो बैठे हैं कुछ सरदारान कुरैश, तो वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो तशरीफ ले गए वहां पे, तो उन्होंने कहा जी कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल सुभान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशरन रसूला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। जब आप वापिस आ रहे थे तो आपकी फूफी आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब, उसका बेटा जो मुसलमान हो चुका था, वो आपके पीछे पीछे आया और उसने कहा जी कि उन्होंने कहा कि ये कर दो, वो कर दो, तुमने वो भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आपने वैसा भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी तुम आसमान हमारे ऊपर गिरा दो, अज़ाब कर दो, आपने वो भी नहीं किया। हुजूर खामोशी से चले गए, वो मुर्तद हो गया। वो लड़का आपकी फूफी का बेटा, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जो बंदे सुन रहे हैं इस गुफ्तगू पर 500 यूरो दोनों को इनाम देने का मैंने चैलेंज किया है कि आप ये झूठ बोल रहे हैं कि आपका बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बेटा मुर्तद हो गया था, वो पहले उसने इस्लाम कबूल किया हुआ था। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल। ये बात तफसीर इब्ने कसीर में नहीं लिखी। दूसरी बात ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर मुनाजरा करके आए थे, वो मुनाजरा हो रहा था वहां पे, वो तो शर्तें पेश कर रहे थे कि आप आसमान से सीढ़ी लगा के किताब ला के दिखाएं, खजूरों का और अंगूरों का बाग और उसमें से चश्मे जारी करके दें। ये मुनाजरा होता है? ये तो मुतालबे होते हैं। मुतालबे में और मुनाजरे में आपको पता नहीं क्या होती है, फर्क क्या होता है? तो ये तो किसी भी, हमारा तो अकीदा है सारी मुस्लिम उम्मत का कि
जो मौजज़ा होता है वो नबी के अपने इख्तियार में नहीं होता। अल्लाह चाहे खजूरों का अंगूरों का बाग उगा के उसमें से चश्मे जारी कर दे, अल्लाह को तो हक है, अल्लाह के पास तो ताकत है, इख्तियार है। नबी का जाती इख्तियार नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा, वो रुक गया पानी, लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार नहीं था, रोकने वाली ताकत अल्लाह ताला की थी। मूसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ वो डंडा ही था, इशारा ही करना था। एक सेकंड, ये ना मेरी बैटरी डाउन हो रही है, कंप्यूटर की बंद ना हो जाए, आप बात करें। मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये मैं बता दूं आपको, अमन नज़ीर भाई अभी जो बात बयान कर रहे थे, इन्होंने इस पे 500 यूरो का चैलेंज रखा हुआ है। जो इसने झूठ बोला, ये अंसर रज़ा मरब्बी ने, कि हज़रत आतिका जो थी उनका बेटा जो है वो मुर्तद हो गया था। ये एक मशहूर व मरूफ सहाबी रसूल हैं जो कि हज़रत आतिका जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में फूफी लगती थी, उनके बेटे थे और ये सहाबी रसूल थे। इन्होंने फ़तह मक्का से कुछ अरसा 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 मुतालबात जो थे वो कुफार ने पेश किए और कुरान पाक में भी है इसका जिक्र। तो कुफार ने ये मुतालबात पेश किए और उन कुफार का जो है ना, ये मुतालबात पेश करने का ये भी नहीं था मतलब कोई कि वो ईमान लाने वाले हैं कि भाई आप अगर ये कर दे तो वो ईमान ले आएंगे, नहीं, बल्कि वो इस तर्ज में कह रहे थे कि अगर आप ये काम कर भी देंगे तब भी हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। कुरान पाक में भी ये बात है, अहादीस में भी है कि अगर आप ऐसा कर भी दें कि हमारे सामने एक फरिश्ता नाज़िल हो जिसके हाथ में किताब हो और वो आपको किताब दे, आपसे बातें करे, आप हमारे लिए ये चश्मे जारी कर दें, ये दरख्त पैदा कर दें, सोने के पहाड़ ले आएं, तब भी हम आप पे ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो कुफार ये कह रहे थे और उसी कुफार का वो जो जत्था था उसी में ही ये थे। हज़रत अब्दुल्ला उनका नाम है, वो भी उसी में ही शामिल थे और मुतालबात करने में वो पेश थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया, और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया कि अगर आप चाहते हैं तो इनके लिए ये जो मौजज़ात हैं ये दिखा दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये लोग उसके बाद भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। अव्वलन तो ये कि वो खुद अपनी ज़ुबान से ये कह रहे हैं कि भाई हम ये कर दो तब भी ईमान नहीं लाएंगे, फिर अल्लाह ताला ने भी इतला दे दी कि उसके बाद भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं इनको शदीद अजाब से दो चार करूँगा। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है, दूसरा इख्तियार आपको ये देता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इनके लिए तौबा का दरवाज़ा इनके लिए मैं खुला रखता हूँ। यानी आज इन पे कोई अजाब नहीं नाज़िल करते, इनको कोई इन पर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई मोहर नहीं लगाते इन पे, बल्कि अगर आप कहते हैं तो मौजज़ा दिखा देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना तो फिर इनको अल्लाह ताला के अताब का शिकार होंगे। दूसरा ये है, आपको इख्तियार देता हूँ, या फिर आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें कि मैं इनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखता हूँ, जो भी इनमें कल को तौबा करेगा तो वो वापस मेरी रहमत की छाँव में आ जाएगा, इस्लाम के झंडे तले आ जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ दूसरा जो इख्तियार था उसको पसंद फरमाया कि मैं इनके लिए जो है वो तौबा का दरवाज़ा खुला रखा जाए। तो वही हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ उनके लिए पसंद फरमाई उसके ऐन मुताबिक उनमें से बहुत से दूसरे लोग भी बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनमें से एक हज़रत अब्दुल्ला भी थे, ये हज़रत आतिका के बेटे थे और वो उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त का जो वाक़या कतई नहीं है कि वो कोई मुसलमान हो चुके थे और ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया वफद कुफार का, उन्होंने मुतालबात पेश किए, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया तो वो कोई मुर्तद हो गए थे। झूठ है 100%। अच्छा, ये थोड़ी साबित कर दें तो ये 500 यूरो दोनों के लिए इनाम रखा हुआ है अमर नज़ीर भाई ने। हाँ जी बिल्कुल, ये है कि वो 5 यूरो आके ले लें। जिस तरह से मीर लतीफ़ साहब ने झूठ बोल के
500 वो उनको भी कहा था 500 यूरो देंगे। वो कहते थे कि शेख अहमद दिदात का वही अकीदा है जो हमारे मिर्जा साहब का है। मैंने कहा कि ये साबित कर दें, 500 यूरो आपको इनाम देंगे। उन्होंने कहा अपने कज़न के पास जर्मनी जमा करवाओ, वो भी वीडियो बनी हुई है। तो आपकी असल में ये जो स्ट्रीम है इसका मकसद और मफहूम यही है, खुलासा यही है बात का कि हमने सिर्फ लोगों को ये बताना है कि आपके मुरब्बी यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल कर कादियानियत का दिफा कर रहे हैं। इनके पास इन बातों के सबूत नहीं है, लाजवाब होते हैं तो बेजोड़ बेमिसल बातें बयान करते हैं और उनमें झूठ बोलते हैं। एक तो साथी हैं कादियानी जो टिकटॉक की लाइव ब्रॉड जो दूसरी तरफ मैंने कंप्यूटर पे चलाई हुई है, वहां पर उनको कोई अगर प्रॉब्लम पेश आ रही है वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद यारसुल भाई इसका लिंक शेयर कर देंगे, तो आप यहाँ स्टूडियो में तशरीफ ले आए, यूट्यूब पे आके बात कर लें। अगर आपने ज़रूर बात करनी है, हमें बात अपनी मुकम्मल कर लेने दें। मैं थोड़ा ही टाइम लूँगा, 2-4 मिनट और, फिर मैं म्यूट कर दूंगा, मैं खाना खाऊंगा। ज़िया भाई अपना हिस्से की गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी ये बात रहेगी। इतने करीबी खानदान का मुसलमान हो चुका था, उसके बाद उसने कहा जी मुकाबला हुआ आपसे, आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया, आप तो खामोशी से वापस आ गए, तो वो मुर्तद हो गया। इसलिए अंबिया की सदाकत का ये सबूत नहीं होता कि कोई मुर्तद हो जाए किसी सवाल के जवाब में, अगर वो नबी खुदा की मसलहत से जवाब नहीं देता या देता भी है और आपको पसंद नहीं आता और वो बंदा मुर्तद हो जाता है, तो ये इतराज तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया। और अनसर साहब आप तफसीरें उठा के देखें, आमिर साहब पढ़ते रहते हैं, आलम आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, ज़ाहिरी उलूम के आलम। जब सुलह हुदैबिया का वाक़या हुआ है तो कहते हैं मरखीन ने मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 400 सहाबा को इत्तला पेश आई। जी बिल्कुल, और कई उनमें से मुर्तद भी मुर्तद हो गया। तो ये तो हर आदमी की मर्जी है। अब ये जो बात अंसर रजा साहब ने और अब्दुल समी खान साहब ने की है आतका बिनते अब्दुल मुतलिब के हवाले से, उनके बेटे के हवाले से, और इसी तरह से हुदैबिया के किस्से के मुतल्लक आपके मिर्जा साहब ने नवाब मोहम्मद अली खान ऑफ मालेर कोटला को भी यही बात कही थी उस खत में, जिसमें नवाब मोहम्मद खान अब्दुल्ला आतम की पेशगोई के बारे में पूछता था कि मिर्जा साहब अब इस पेशगोई की तो तावील भी नहीं हो सकती। पहले जो अनमवाइल बशीर के वाक़े में आपको इज्तिहादी गलती लगी तो उसकी तो तावील हमने कर ली कि इज्तिहादी गलती हो गई है, लेकिन यहाँ पर तो कोई तावील भी नहीं हो सकती, तो हम क्या करें। उसको भी मिर्जा साहब ने यही कहा था कि हुदैबिया के किस्से में तफसीर इब्न कसीर में लिखा हुआ है कि कई सच्चे लोग मुर्ताद हो गए थे। यही बात अब्दुल समी खान साहब ने कही है। तो अब्दुल समी खान साहब आप और अंसर रजा साहब आपने जो गलत बयानी की है कल रात को स्ट्रीम यार्ड पर, उसको साबित कर दें। ये 500 यूरो वही 500 यूरो जो आज से पहले आपके मीर लतीफ साहब को कहा था ना कि आपने शेख अहमद दिदात रहमहुल्लाह पर इल्जाम लगाया है, उसको साबित कर दें, 500 यूरो आपको इनाम देंगे। वो 500 यूरो अभी भी मेरे हाथ में है, 500 यूरो आपको इनाम देंगे। ये जो गलत बयानी आपने की है दोनों ने कल रात को, 500 यूरो अंसर रजा साहब आपको और 500 यूरो अब्दुल समी खान साहब आपको दिया जाएगा। लेकिन मुझे कोई अहमदी खातून कल पूछ रही थी कि भाई आप अच्छे भले आदमी हैं, ये जो पैसे वगैरह आप ऑफर करते हैं इसको छोड़ छाड़ के आप जिस तरह तहम्मुल से बात करते हैं ऐसे बात करें। तो मैं कहना चाह रहा था कि भाई देखें, ये इनाम ऑफर करना कोई जुर्म नहीं है। मिर्जा साहब भी इनाम ऑफर किया करते थे। लेकराम को 20,000 रुपया ऑफर किया, अबुल्फा मौलाना सनाउल अमरसरी रहमहुल्लाह को पेशगों की पड़ताल के लिए 15,000 रुपया ऑफर किया, फतेह मसीह को 400 रुपया इनाम ऑफर किया। इसी तरह उनके बेटे ने इस्म व आमद के मौजू पर लोगों को तावान देने का वादा किया कि मैं पैसे उनको इतनी रकम दूंगा, 5,000 रुपया, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी वगैरह को। इनाम ऑफर करना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म यह है कि आप झूठ बोलें और उस पर बजिद हो जाएं, खड़े हो जाएं उस पर, और बावजूद इसके कि आपकी आंखों के सामने आपका झूठ रख दिया जाए फिर भी आप जिद करें, जिस तरह मीर लतीफ साहब ने की। और उन्होंने कहा कि ये 500 यूरो अपने कजन के पास जमा करवाओ फ्रैंकफर्ट में, तो मैं सबूत दूंगा कि शेख अहमद दिदात का वही अकीदा था जो मिर्जा साहब का था। मैंने अपने कजन के पास पैसे जमा करवाए, उन्होंने इनको मैसेज किया कि अमर नजीर के 500 यूरो मेरे पास जमा हो गया है, आप सबूत पेश करें। नहीं पेश कर सके आज तक। तो शर्मनाक हरकत ये है कि आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं, मैं ये इनाम जीतना चाहता हूं, उसके बाद आप सबूत ना पेश कर सके अपनी बात का। तो अंसर रजा साहब आप और अब्दुल समी खान साहब आप
जो बात आपने कल रात को यूट्यूब पर कही है उसका सबूत पेश करें कि आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब का बेटा वो मुर्तद हो गया था, और इसी तरह से हुदैबिया के किस्से में तफसीर इब्न कसीर में कहीं लिखा हुआ है कि कई सच्चे लोग मुर्तद हो गए थे। सबूत पेश करें, ये 500 यूरो आपको इनाम दिया जाएगा। अगर आप कहें कि 500 यूरो जमा करवाओ अपने कजन के पास, तो वो मीर लतीफ साहब से पूछ लें, वो अभी तक जमा है। जो 3-4 महीने पहले उन्होंने हुक्म दिया था ना, वो अभी तक उनके पास 500 यूरो मेरा जमा है। तो 500 यूरो अंसर रजा साहब आपको और 500 यूरो अब्दुल समी खान साहब आपको दिया जाएगा। अपने इस झूठ को प्रूव करके दिखाएं। नहीं कर सकते, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। हमने इनको 20 मरतबा यूं ही दुनिया के सामने बेनकाब किया है। इनकी गलत बयानियों को और इनके झूठ को लोगों के सामने लाए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को, आम कादियानियों को, अहमदियों को समझ आ जाए कि हमारे साथ ये झूठ बोलकर धोखा देते हैं, हमें धोखा दे रहे हैं ये झूठ बोल बोलकर। फलां मुर्तद हो गया, फलां मुर्तद। मुझे पता है अब्दुल्ला बिन अबी सरा मुर्तद हो गया था बाद में फतह मक्का पर, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक ईसाई आया था, वो मुर्तद हुआ था, वो कातबे भाई जिसको रखा था, तो उसकी तो कब्र निकाले, वो फौत हो गया जाते ही मुर्तद होने के बाद। चंद दिन ही रहा मदीना में, उसके बाद मुर्तद हो गया, वापस कबीले में गया, मर गया। उसकी कब्र खोद के उसको कब्र में दफन किया। दूसरे दिन जमीन ने उसकी लाश बाहर फेंक दी। उन्होंने समझा शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आए हैं, सहाबा हैं, उन्होंने ये काम किया। दोबारा गहरा खोद कर दोबारा उसको दफन किया। दूसरे दिन फिर लाश बाहर पड़ी हुई थी। तीसरे दिन और गहरा खोद कर उसको दफन किया, फिर लाश बाहर पड़ी हुई थी। दूसरे दिन सुबह फिर उन्होंने कहा कि ये सहाबा का काम नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का काम नहीं है, इसको जमीन ही कबूल नहीं कर रही। वो मुर्तद हुआ था। अफसोस है आप पर, मिर्जा साहब ने दलाइल दिए हैं, दलाइल अब्दुल्ला आतम को, और इनके दलाइल देखकर इनके मुरीद मुर्तद हुए हैं। इन्होंने इस्लाम को क्या संभाला देना था, इनके अपने दलाइल देखकर इनके मुरीद मुर्तद हुए हैं। और इसमें कसूर किसी का नहीं है। खुद मिर्जा साहब वहां पर कहते थे कि निशान पेश करो, आसमानी निशान पेश करो, जिसके पास निशान है उसका मजहब सच्चा है। मेरे पास निशान है, अगर तुम नहीं पेश कर सकते मुझे कहो, मैं पेश कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, करके दिखाएं। उन्होंने 3 हैंडीकैप्स, माजूर अफराद इनके सामने बिठा के कहा कि ये नाबीना है, ये गूंगा है, ये लंगड़ा है, इनको सही करके दिखाएं, हम आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। फबुहितल्लज़ी कफर का मिस्ताक बने। मिर्जा साहब उसका मुंह देख रहे थे, अब्दुल्ला आतम का, डिप्टी मार्टिन क्लार्क वगैरह का। तो इसमें मिर्जा साहब की अपनी गलती है, अपनी कमजोरी है। इनके पास दलाइल नहीं थे, बेइल्म आदमी थे, तो वहां से शिकस्त खा के आए। इसके लिए अंबिया पर उंगलियां उठाने की आपको क्या जरूरत है? बहरहाल आपने जो गलत बयानी की है उसका सबूत पेश करें, ये 500 यूरो आपका इनाम है। मैं मुंतजिर हूँ आपके जवाब का। जी बस इतनी बात मुझे करनी थी कि ये देख लें, आपके सामने हमने सबूत पेश कर दिया कि इन्होंने गलत बयानियां की हैं, झूठ बोले हैं, लोगों को धोखा दिया है, और अपने उन मरब्बी, अपने उन चंदा देने वाले जो भोले भाले कादियानी, उनसे चंदा बटोरने के लिए इस तरह के झूठ ये रोज बोलते हैं सोशल मीडिया पर। जो आम लोग जो सिर्फ चंदा देते हैं और उनको इल्म नहीं है, उनका हक है कि इनका जाके गिरेबान पकड़े और उनको कहें कि देखो आपने जो झूठ बोला था उस पर आपको 500 यूरो का चैलेंज किया जा रहा है, जाके जवाब दें, वरना माना जाएगा कि आपने झूठ बोला है। तो ये इस तरह हम इनको बेनकाब कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये लोग झूठे हैं, इनके पास कोई दीन का बिल्कुल जर्रा भी नहीं है, दीनदार जमात ही नहीं है, ये माफिया है, धोखा देते हैं लोगों को। तो इनसे बचें, अपने आप को निकालें इसमें से, हिम्मत करें, इनके इस झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे ना चलें। आप देख लें जितनी बातें उन्होंने की, हर बात में उन्होंने झूठ बोला है। तो एक और भी हिस्सा है, वो भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह देखूंगा, लेकिन फिलहाल ज़िया भाई का मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो ज़िया भाई बात करें, मैं इंशाल्लाह खाना खा के फिर देखता हूँ। लेकिन वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है उसमें जितनी बातें इन्होंने की हैं ये सारी की सारी झूठ बोली हैं, और झूठ पर ही इनका धंधा चलता है। अभी 3-4 महीने पहले जुलाई अगस्त का वाक़या है, जो अभी मैं जिक्र कर रहा था। जुलाई अगस्त में उन्होंने मीर साहब ने ये कह दिया कि अहमद दिदात का वही अकीदा था जो हमारे मिर्जा साहब का था, वो भी झूठ था। हमने 500 यूरो का इनाम का चैलेंज किया, वो जमा भी करवाए, कुछ भी नहीं। बैठे हैं घर, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके,
तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। बस बैठे हैं, हर चीज हार के बैठे हुए हैं ढीठ लोगों की तरह। हिम्मत है तो सामने आए और कहें हमने झूठ नहीं बोला, ये हमारे पास दलील है, ये हमारे पास सबूत है। वरना हदायत अल्लाह के हाथ में है। हमारी दुआ है उन लोगों के लिए जो चंदा देते हैं, अन्नेवाह चंदा देते हैं अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन के, और इस कुफर को और झूठ को फॉलो कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और वो निकले इस गिल्ड से। जी ज़िया भाई। जी जज़ाकल्लाह नज़ीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद नंबर आएगा जी रजी मरबी के झूठ का, उसका भी मैं आपको हवाला अभी थोड़ी देर में बयान करता हूँ। तो उससे पहले जो हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं उनकी मुख्तसर राय ले ली जाए, और जो साथी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसका लिंक जो है वो लाजमी सोशल मीडिया पे शेयर करें, और नए जो साथी शामिल होते हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, अभी तक जो गुफ्तगू हुई है इस पर मैं चाहूँगा कि मुख्तसर जो है वो अपने इज़हार ख्याल करें, ताकि फिर उसके बाद अगला हिस्सा प्रोग्राम का हम कंटिन्यू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ज़िया भाई, मैंने एक दो चीज़ें आपके सामने रखनी थी, अगर आप मुझे 3-4 मिनट का वक्त दें तो। जी जी ज़रूर। जी सिकंदर भाई अभी आ जाते हैं। सिकंदर भाई आप करें जो बात करना चाहते हैं। जी ज़िया भाई, मैंने आपके सामने और नाजरीन के सामने कुछ बातें जो एक दो रखनी थी, वो ये थी कि ये खासकर अब जो मैं बात करने लगूँ ना, ये आम अहमदी जो है उनके पर्सपेक्टिव में मैं ये बात करने लगूँ। असल में आप लोगों के साथ मामला ये है कि आप लोगों को बनाया गया कुएं का मेंढक। अब उस कुएं के मेंढक बनने की वजह से और इस कल्ट में रहने की वजह से, सोशल बॉन्डिंग की वजह से, आपका मसला ये है कि आप बाकी जो दुनिया है ना उसकी तरफ नहीं देखते और आंखें खोल के, दिमाग खोल के तहकीक नहीं करते। आपकी मजबूरी ये बन जाती है कि आपके मुरब्बी साहब जो भी आपके सामने बात करते हैं ना, आपको मनोअन वो तस्लीम करनी पड़ती है। अपने इस रवैये को थोड़ा सा बदलें और थोड़ा सा तहकीकी ज़हन रखें। अभी ये आमिर भाई ने जो सारी की सारी ऑडियो सुनाई है, उसके अंदर जो अब्दुल समी खान साहब थे, वो कसरे सलीब और मिर्ज़ा साहब ने जो ईसाईयत के रद्द के ऊपर किताबें लिखी हैं, उसको मिर्ज़ा साहब की एक बहुत बड़ी खिदमत के तौर के ऊपर पेश कर रहे थे। जबकि मुझे ये पक्की बात पता है कि अब जो मैं बातें करने लगा हूँ ये लाजमन इनके इल्म में होंगी, लेकिन ये जानबूझ के आप लोगों को ये बातें नहीं बताते। मिर्ज़ा साहब जिस वक़्त ईसाई मिशनरीज़ के ख़िलाफ़ ये अपनी सारी किताबत वगैरह का सिलसिला कर रहे थे, उससे बहुत पहले मुसलमान उलमा में से शेख रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह जो है वो ऑलरेडी ये काम कर चुके हुए थे। 1854 में शेख रहमतुल्लाह किरानवी ने जो पादरी JW फांडर था उसके साथ मुनाजरा किया था। JW फांडर जिसके बारे में उस वक़्त के ईसाई लोग ये कहा करते थे कि ये फांडर खुद नहीं बोलता बल्कि रूहुल कुदस इसकी ज़ुबान के ऊपर बोलता है। आप उस मुनाजरे का अहवाल पढ़ें। 1869 में यही मुनाजरा जो था इजहारुल हक की सूरत में किताबी शक्ल में शाया किया गया। फिर इस मुनाजरे के बाद आखिर में फांडर जो था उसके सामने जब शेख रहमतुल्लाह किरानवी ने मुख्तलिफ दलाइल रखे, इल्म की रूह से, मिर्ज़ा साहब की तरह गालियाँ वगैरह नहीं दी, इल्म की रूह से दलाइल रखे, बाइबल के हवाले पेश किए, तो फाउंडर को अखीर में ये बात तस्लीम करनी पड़ी कि बाइबल के अंदर बिलाशुबा कुछ तहरीफात तो हुई हैं, तब्दीलियाँ हुई हैं। इसकी वजह से फाउंडर को फिर यहाँ से तब्दील करके कुस्तुनतुनिया भेज दिया गया चर्च की तरफ से। फाउंडर फिर वहाँ पे जाके उस वक़्त के जो सुल्तान थे अब्दुल अजीज़ खान, उसके सामने ये बातें करना शुरू हो गए इसी किस्म की। तो सुल्तान अब्दुल अजीज़ खान ने उस वक़्त के जो शरीफ मक्का थे अब्दुल्ला पाशा, उनको ख़त लिखा कि अगर कोई मुसलमान आलिम यहाँ पे है ना तो उसको फाउंडर के मुकाबले में भेजो। तो उस वक़्त शेख रहमतुल्लाह किरानवी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद किया हुआ था, इनके वारंट निकल आए हुए थे, ये हिजरत करके मक्का जा चुके थे। तो 1864 में फिर अब्दुल्ला पाशा ने जो शरीफ मक्का था ये इन्हीं को, रहमतुल्लाह किरानवी को, उधर कुस्तुनतुनिया में भेजा 1864 में। और जो अब्दुल्ला ये जो था फाउंडर था, ये इनके मुकाबले में नहीं आया। फिर आप देखें मिर्ज़ा साहब की ये सारा सिलसिला शुरू करने से पहले यही मुसलमान आलम शेख रहमतुल्लाह किरानवी जो हैं, इन्होंने 1855 में
اجاز عیسوی کتاب لکھی عیسائیت کے رد میں، پھر اس کے بعد اس کا جو تھا تتمہ وہ لکھا مسمع اجاز عیسوی کے نام سے، پھر ازالہ اوہام لکھی 1848 میں، ایک مرزا صاحب نے لکھی ہے ازالہ اوہام، یہ اس کی بات نہیں میں کر رہا، یہ شیخ رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب ہے ازالہ اوہام 1848 میں لکھی، پھر ازالۃ الشکوک لکھی 1852 میں، پھر ایک اور کتاب لکھی مرزا صاحب سے پہلے، اس کتاب کا نام تھا احسن الحدیث فی ابطال التثلیث۔ تو عیسائیت کے خلاف بر صغیر میں مسلمان علماء جو تھے وہ مرزا صاحب سے پہلے کام کر رہے تھے، اور ان کا کام بہت زیادہ پروڈکٹیو تھا۔ مرزا صاحب نے تو صرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے متعلق لاف گزاف لکھا نا اپنی کتابوں میں، صرف گالیاں لکھی، اور بعد میں یہ پخانڈ بازی شروع کر دی کہ جی میں نے تو جو بائبل کا مسیح ہے اس کے متعلق یہ سارا کچھ یہ لکھا ہے۔ تو آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آپ کے مربی یہ کسرے صلیب والی جو آپ کو گولی دیتے ہیں نا، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ مرزا صاحب سے بہت پہلے شیخ رحمۃ اللہ کرانوی بر صغیر میں یہ کام کر چکے ہوئے ہیں، اور شیخ رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب اظہار حق آج بھی پوری دنیا میں جو بھی شخص عیسائیت کے خلاف کام کرتا ہے اس کا پہلا سورس آف ریفرنس جو ہے وہ اظہار حق ہی ہوتا ہے۔ اس کتاب کی اتنی ویلیو ہے یہ کمپیریٹیو جو ریلیجنز ہیں ان کے حوالے سے، حتیٰ کہ ہمارے دور حاضر میں جو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں اور جو احمد دیدات تھے، ان کی بھی اصل سورس آف انسپریشن یہی کتاب تھی اظہار حق شیخ رحمۃ اللہ کرانوی کی۔ تو آپ ازراہ کرم اپنے ذہن جو ہے نا ان کو تھوڑا سا کھول لیں، اس کنویں سے باہر نکلیں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کنویں کے اوپر جو آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے نا، آسمان اصل میں صرف وہ نہیں ہے، اس کے ارد گرد دائیں بائیں بھی آسمان کی وسعتیں ہیں۔ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو آپ کے مربی آپ کو یہ کسرے صلیب والی بات بتاتے ہیں نا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ عامر بھائی نے اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو یہ صرف میرا ان کے لیے پیغام تھا کہ خدا را ان کی باتوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے دماغ بند کر کے ایمان نہ لایا کریں، تھوڑا سا تحقیقی ذہن اپنا کریں۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ اسکندر مرزا صاحب تاریخی حقائق بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ قادیانی مربیان جو ہیں جو اپنی عوام کو بہت بیوقوف بناتے ہیں یہ بات کر کے کہ مرزا صاحب نے جی بہت عیسائیت کے خلاف آپ نے بہت اچھا کیا یہ ایڈیشن کی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان 14 صدیوں سے کر رہے ہیں، اور اس مرزا صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے بھی بہت بڑے لیول پہ یہ کام عیسائیت کے خلاف ہو رہا تھا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ضیاء بھائی، میں اتنا کہنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو احمدی لوگ ہیں ان کے لیے اپنا میسیج دینا چاہوں گا کہ جیسے ہی مرزا صاحب نے یہ اپنے دعوے کا آغاز کیا اور اپنے اس جماعت کو انہوں نے کھڑا کیا، سب سے پہلے انہوں نے جو اعلان کیا اپنی جماعت کے اندر، انہوں نے مولویوں سے متنفر کیا لوگوں کو کہ مولویوں سے دور رہنا۔ تو اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہی تھی کہ جو مرزا صاحب کے دعویٰ جات تھے، جو مرزا صاحب کی تعلیمات تھی، جب آپ کسی ایسے شخص سے جو کہ نیوٹرل ہو اس سے اگر آپ جا کے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے سامنے حق اور سچ جو ہے نا وہ ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ تو مرزا صاحب نے سب سے پہلے اپنی جماعت کے اندر جو پابندی لگائی وہ یہی کیا کہ مولویوں سے متنفر کیا، لوگوں کو مولوی سے دور رہیں، اور ایک ایسا پرسیپشن انہوں نے بنا دیا کہ اگر کوئی بندہ کسی مولوی کے پاس جا کے کوئی بات پوچھتا تو ان کو اس حد تک اس کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا گیا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا۔ اب میں جماعت احمدیہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے لیے بد دعائیں، کسی کے لیے برے خیالات، اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کسی کو وہ چیلنج نہیں دیتا، کبھی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر تم ایسا کر دو تو یہ ہو جائے گا، اگر تم ایسا کر دو تو میں یہ کر دوں گا، کبھی وہ چیلنج نہیں دیتا۔ اس کا کام اللہ کا جو پیغام ہے اس کو اس کی مخلوق تک پہنچا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے دروغہ نہیں بنایا آپ کو، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ جو چشمہ آپ لوگوں نے احمدیت کا اپنے آنکھوں کے اوپر چڑھایا ہوا اس کو اتار کے اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس چیز پر تحقیق کریں گے جو مرزا صاحب نے خود اپنی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر اس کو آپ خود کسی ٹھیک ہے آپ نہ
मौलवी के पास जाएं, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको शऊर दिया है, अकल दी है, आपको समझ दी है, आंखें दी हैं पढ़ने के लिए, तो अगर आप इसको खुद ही अपनी अकल और शऊर के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हक आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह जैसे कि मुरब्बियान है वो अपनी कैसेटें या अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा देंगे और आप सिर्फ उसी पर अपना इत्तफाक करेंगे और उसी पर अपना अकीदा टिका के बैठ जाएंगे, तो फिर जिस हाल में आप हैं, तो वो जैसे सिकंदर भाई अभी फरमा रहे थे कि कुएं का मेंढक जो है ना उस में ही आप वही रहेंगे, आपको जो कुआं है वो आपको समंदर की मानित नजर आएगा, आपको ये नहीं पता कि कुएं के बाहर भी क्या दुनिया है। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को इकट्ठा किया अल्लाह ने नबूवत से पहले, अल्लाह ने नबूवत करने के लिए, तो अल्लाह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में रहा हूँ, मेरा बचपन तुमने देखा, जवानी देखी, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बदबयानती की, कभी मैंने तुम्हारी खयानत की, कभी मैंने किसी मामले में तुम्हारा हक खाया, या मैंने किसी पर जुल्म किया, या मैंने झूठ बोला? तो सब ने आमन व सदकना, उन्होंने फरमाया कि नहीं, सब ने कहा कि नहीं, आपने कभी भी हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला। यहाँ तक आपने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पहाड़ी के पीछे कोई लश्कर है, तुम पर हमला कर देंगे, क्या मान लोगे? और सब ने कहा हाँ बिल्कुल मान लोगे। और जैसे आमिर भी पहले एक दिन फरमा रहे थे कि अगर उस दिन कोई एक बंदा उठ करके कोशिश करता ना, जाके किसी पहाड़ी के उस तरफ देखने की कोशिश करता कि क्या वाकई वो यहाँ लश्कर है, तो अल्लाह इतना गफूर रहीम है, इतना गैरत वाला है, अपने नबी के मुंह से निकली जो बात ही लाजमी वहां पे लश्कर होता, जरूर होता, और वो अपनी आंखों से देख लेते। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं सच्चा हूँ, सारी सच्ची बातें करता हूँ, मेरा किरदार, मेरा इखलाक तुम्हारे सामने है, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि फत्तकुल्लावाती हो, अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह को एक मानो और मुझे मेरी इताअत करो। तो सब ने ये कहा कि हम आपको नहीं मानते, इसलिए नहीं कहा कि आप झूठे ना उज़बिल्ला या आपने झूठ कहा, नहीं, उनकी सरदारियां, उनकी जो आंखों के ऊपर चश्मे थे ना, उनके आबा अजदाद ने जो उनको पहना रखे थे, और जो उनके आबा अजदाद ने उनको गुरूर और तकब्बर के अंदर उनको डुबोया होता, तो वो उस चश्मे के को पहने हुए वो इस बात को सुनकर देखकर वो वहां से इनकारी हो गए। वही चश्मा आप लोगों की आंखों के ऊपर है। जब मिर्जा साहब ने किसी भी बात की पेशनगोई की, किसी भी बात का वाला दिया, किसी भी बात को उन्होंने अपनी सच्चाई के लिए साबित करने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने वो मुंह पर उल्टा दी, किसी एक भी बात को सच्चा नहीं होने दिया। लेकिन उसके बरक्स मिर्जा साहब ने उसको अपनी सच्चाई की दलील के लिए इतनी तावीलात की, जो आज तावील की भी तावील आपको करनी पड़ रही है। तो खुदारा अपनी आंखें खोलें, अपने दिमाग को खोलें, ना जाएं किसी मौलवी के पास, नहीं जाना बिल्कुल ठीक है, ना जाएं, लेकिन खुद उसकी किताबों को पढ़ के उसको परखें। मिर्जा साहब की किताबों का मुकाबला मिर्जा साहब की किताबों से ही करके देख लें, उसी बयानात को देखें जो मिर्जा साहब ने पहले कहा, क्या उसके बाद में उन्होंने उसकी तावील किस तरह की, क्या अल्लाह के नबी इस तरह किया करते हैं? नहीं। तो खुदा के लिए आपको दावत फिक्र है कि ये जो मुरब्बियान आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर बैठे हैं, जो कुछ सिर्फ और सिर्फ कुएं का मेंढक आपको बना के बैठे हैं, यहाँ से निकलें बाहर, और अल्लाह के नबी की जो तालीमात हैं, रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीमात को उसी तरह देखें जिस तरह उन्होंने फरमाई हैं, ना कि इस तरह की जिस तरह के मिर्जा साहब को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि आपको हक और सच जो है वो नजर आए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई थे खान मैनचेस्टर यूके। मुख्तसर जो अब तक गुफ्तगू हुई है उस पर आप क्या तबसरा फरमाएंगे? खान साहब शायद बिजी हैं। मलिक साहब है हमारे साथ। जी वालेकुम। जी वालेकुम। जी खान दोस्तों, सभी भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आमर नज़ीर साहब ने जो लेक्चर दिया जबरदस्त, बड़ा खुश हूँ, उनकी हर लफ्ज में बड़ा वजन था। तो मैं अहमदी दोस्तों की खिदमत में कहना चाहूँगा कि हमको ब्लेम ना दो। मेरी आवाज आ रही ब्रदर? जी जी आवाज आ रही है जी। खान साहब आवाज आ रही है आपकी, आप बात करें। ओहो राज का तो हाँ, उनसे कहता हूँ कि काफिर हुए तो मेरा कसूर क्या, जो कुछ किया है वो तुमने खुद ही किया है। ये बात होगी। अब उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मिर्जा साहब ने जो कुछ उनको दिया है, मिर्जा साहब की वेज में कोई इनकलाब, कोई निज़ाम, कोई प्रोग्राम सिरे से मौजूद नहीं था, ना है। अगर है तो पेश गोइयाँ हैं, दुआएं हैं, शर्तें हैं, चंदे हैं, मनाजरे, तकदीर के रस्मी रवायती तस्वर की इत्बा है।
यानी यकसर बेअमली हुकूमत बरतानिया